एक बार की बात है, एक छोटे से गांव में एक पुजारी रहता था। ये पुजारी बहुत मासूम था और सिर्फ अपने काम से ही मतलब रखता था। दिन भर इसका बस एक ही काम होता था, लोगों के यहाँ पूजा पाठ कराना और फिर बाकी धर्म के काम करना। एक दिन इस पुजारी को किसी अमीर आदमी के यहाँ पूजा पाठ के लिए बुलाया गया और पुजारी को पूरे मन से अपना काम करते देख उस अमीर आदमी ने खुश होकर दक्षिणा के साथ साथ एक बकरी भी उस पुजारी को इनाम के तौर पर दे दी। पुजारी इनाम से बहुत खुश हो गया। फिर उसने खुशी खुशी उस बकरी को उठाया, अपने कंधे पर रखा और वापस अपने घर के लिए निकल पड़ा। पर जब पुजारी उस अमीर आदमी के घर से निकल रहा था तो वहीं उस घर से कुछ दूर 3 ठग खड़े थे। ये तीनों ठग लोगों को लूटने में और डकैती करने में बहुत माहिर थे और अब इन तीनों की नजर पुजारी के कंधे पर मौजूद उस बकरी पर थी। उन तीनों ने उस बकरी को हासिल करने के लिए फिर एक प्लान बनाया और प्लान के मुताबिक फिर वो तीनों एक दूसरे से अलग अलग हो गए और जिस रास्ते से पुजारी को अपने घर वापस जाना था, ये तीनों भी उसी रास्ते पर 3 अलग अलग जगहों पर जाकर छुप गए। कुछ टाइम बाद जिस जगह पर वो पहला ठग छुपा था, जब पुजारी उस जगह से गुजर रहा था तो फटाफट वो ठग बाहर आया और एक घबराया हुआ चेहरा बनाकर उसने बहुत ही घबराई हुई आवाज में पुजारी से पूछा कि सर, आप ये क्या कर रहे हो? मुझे समझ नहीं आ रहा कि आपके जैसा इतना विद्वान आदमी आखिर एक मरे हुए बछड़े को अपने कंधे पर लेकर क्यों चल रहा है। ये सुनकर पुजारी भी थोड़ा आश्चर्यचकित हो गया, पर फिर वो चिल्लाकर बोला कि अरे मूर्ख आदमी, तुम्हें दिखता नहीं कि ये कोई मरा हुआ बछड़ा नहीं बल्कि एक बकरी है। उस पहले ठग ने जवाब में कहा, सॉरी सर, मैं तो बस वही बोल रहा हूँ जो मुझे दिख रहा है, पर अगर आपको मेरी बात पर विश्वास नहीं है तो मैं माफी चाहता हूँ। ये बोलकर वो ठग वहाँ से चला गया। अब वो पुजारी थोड़ा परेशान तो हो गया था, पर फिर भी वो आगे बढ़ता रहा। कुछ देर बाद जिस जगह पर वो दूसरा ठग छुपा था, पुजारी उस जगह पर भी पहुंच गया। फिर वो दूसरा ठग बाहर आया और जोर जोर से हंसने लगा और हंसते हंसते उसने पुजारी से पूछा कि सर, आप एक गधे को अपने कंधे पर रखकर क्यों चल रहे हो? आप तो एक समझदार आदमी लगते हो, तो फिर ऐसी मूर्खों जैसी हरकत आप क्यों कर रहे हो? ये सुनकर पुजारी को बहुत आश्चर्य हुआ, पर इस बार वो चिल्लाया नहीं। बस उसने थोड़ा घबरा कर पूछा कि आपको बकरी और गधे में फर्क नहीं पता क्या? ध्यान से देखो, ये गधा नहीं बल्कि एक बकरी है। उस दूसरे ठग ने फिर जवाब में कहा, सर, या तो आपको सच में नहीं पता कि आपके कंधे पर बकरी नहीं बल्कि एक गधा है, या फिर आपसे कोई गलती हुई है, क्योंकि मैं तो आपको वही बता रहा हूँ जो मुझे दिख रहा है। और फिर वो ठग भी वहाँ से मुस्कुराता हुआ चला गया। अब वो पुजारी थोड़ा कंफ्यूज हो चुका था, पर फिर भी वो रुका नहीं, बस आगे बढ़ता रहा। कुछ ही मिनटों बाद जिस जगह पर वो तीसरा ठग छुपा था, पुजारी उस जगह पर भी पहुंच गया और उस पुजारी को देखते ही जल्दी से वो तीसरा ठग भी बाहर आया और उसने बहुत ही आश्चर्य के साथ पुजारी से पूछा कि सर, आप इस कुत्ते को अपने कंधे पर रखकर क्यों चल रहे हो? क्या ये कुत्ता खुद चल नहीं सकता? वैसे आपको ये शोभा नहीं दे रहा। इस बार ये सुनकर पुजारी कुछ ज्यादा ही घबरा गया और फिर पुजारी सोचने लगा कि कहीं सच में वो बकरी की जगह किसी प्रेत, किसी पिशाच को तो नहीं उठा कर ले आया। उसे लगने लगा कि जरूर ये बकरी नहीं बल्कि कोई प्रेत या कोई पिशाच है जो बार बार अपना रूप बदल लेता है। कभी ये बछड़ा बन जाता है, कभी गधा, तो कभी कोई कुत्ता बन जाता है। जरूर ये कोई पिशाच ही होगा। ये सोचते ही वो पुजारी इतना घबरा गया कि उसने बकरी को अपने कंधे से नीचे फेंक दिया और फिर वहां से भाग गया। ये देखते ही वो तीनों ठग उस पुजारी की हालत पर जोर जोर से हंसने लगे और फिर उस बकरी को पकड़कर अपने घर ले आए। दोस्तों, हमारी लाइफ में भी ऐसे ही कुछ ठग भरे पड़े जो खुद तो जिंदगी में कुछ करना नहीं चाहते, पर आपको आगे बढ़ता हुआ देखकर उनसे रहा नहीं जाता। और क्योंकि वो खुद तो मेहनत कर नहीं सकते और ना ही उनके पास कोई टैलेंट होता है, इसलिए वो पूरी कोशिश करते हैं कि आपके दिमाग के साथ कुछ इस तरह खिलवाड़ करें कि आपको खुद पर ही डाउट होने लग जाए और आपका विश्वास कमजोर पड़ जाए। ऐसे लोग आपको जानकर गलत सलाह देते हैं और पूरी कोशिश करते हैं कि आप भी लाइफ में आगे ना बढ़ पाओ। इसलिए कभी भी लोगों की बातों में मत आना और सिर्फ उन लोगों की सुनो जिन पर आपको पूरा विश्वास है। स्ट्रॉन्ग बनो और किसी की बातों में आने से पहले रियलिटी को अच्छी तरह समझने की कोशिश करो, क्योंकि जो लोग आपसे जलते हैं वो तो हमेशा किसी न किसी वजह से आप पर हंसने का मौका ढूंढ ही लेंगे। कभी वो आपकी चॉइस पर हंसेंगे, कभी आपके कपड़ों पर, तो कभी आपकी बातों पर। इसलिए ऑलवेज बी स्ट्रॉन्ग एंड नेवर डाउट ऑन योरसेल्फ बेस्ड ऑन व्हाट अदर्स से अबाउट यू।